आप सभी लोगों को जेपी वर्स एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग के सामने आज का न्यूज है। बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। यानी पहले निराशाजनक बच्चों के अंदर मन में था हाई स्कूल इंटर बीए वगैरह, जो ये अब समाप्त कर दिया गया है। यानी देखिए यहाँ पे लिखा बेसिक शिक्षा शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म कर देनी होगी अब परीक्षा। अब 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए बेहद खुशखबरी है, क्योंकि यह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। ठीक है, इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड या जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, यानी एकेडमी मेरिट यानी शैक्षिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जो लोग चाहते थे कि नकल मार के इधर उधर से मेरिट बढ़ा लें, या मेरिट बढ़ाने के दौरान वो इसमें आ जाते थे, तो वो लोग अब बाहर हो सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं इसके लिए बेहद खुशखबरी है कि शैक्षिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई। लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होगा। यानी आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें से 90, जबकि 30 प्रश्न कहां से होंगे? सामान्य ज्ञान यानी जीएस, एक्सपर्ट, प्रमोशन एवं कोचिंग कोपागढ़ से। उसके बाद इसके लिए श्रेष्ठतम सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। कहा गया कि एक समय था कि जीएस के लिए लोग भागते थे, अक्सर करके कोचिंग वही ज्वाइन करते थे जहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, जीएस का कोई महत्व नहीं देते। आज देखिए जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। वो चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे एलटी हो, चाहे अभी देखिए इसमें नया जोड़ के जीएस को एक बेहद मिसाल बनाया गया है आप लोग के लिए। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण कराता था, यानी पीएनपी इलाहाबाद के द्वारा कराया जाता था। लेकिन अब कौन कराएगा? अब कौन कराएगा? तो बेसिक शिक्षा परिषद यहाँ के द्वारा अब ये कराया जाएगा। प्राधिकार पीएनपी कराएगा, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे, हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित जो परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के? 3 अंक के। हर प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प, जैसे नॉर्मल कोई पेपर देते हैं उसमें 4 विकल्प होते हैं, उसी प्रकार 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिए जाएंगे। 1 अंक काट दिए, निगेटिव मार्किंग है। और ये बेहद खुशखबरी है पढ़ने वालों के लिए, तुक्का मारने वालों के लिए नहीं कि तुक्का मार के लहा दिए हो गया सिलेक्शन। नहीं, ये निगेटिव मार्किंग ला के पढ़ने वाले युवाओं के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया है। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग पोर्टल पर नियुक्तों को विवरण अधिसूचना अध्याचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्दी करने की तैयारी है। इसलिए जल्दी ज्वाइन करिए क्लास, कोचिंग, पढ़ाई लिखाई अपनी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद पर होने के ऑफलाइन जानकारी दी गई, लेकिन इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी तक ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसको जल्द ही भेज दिया गया, 1-2 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, पढ़ने वाले युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए बेहद खुशखबरी का मौका है। एकेडमी मेरिट कहीं ना कहीं उसमें जोड़ के कहीं ना कहीं लोगों को मायूस कर देता था।
कोई उत्तर प्रदेश में कहीं अदर जिलों से जहां से मेरिट बनती हूँ वहां से लेकर आते थे और मेरिट इसमें जोड़ दिया जाता था। पढ़ने वाले लोगों के एकेडमिक मेरिट कम होने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में असफल हो जाते थे। तो अब उनके लिए बेहद मौका और बेहद खुशखबरी के साथ ये सूचना देने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं जेपी वर्ल्ड एजुकेशन से मैं ये सूचना आपको उपलब्ध करा रहा हूँ और समझ ली कि बेहद, और उससे भी बेहद खुशी हो रही है कि 30 अंक का जीएस जुड़ गया है। जो भी बीएससी एमएससी या साइंस से पढ़े हैं और जिनको अगर कहीं जीएस में कमजोरी नजर आती है तो A1 कोचिंग क्लासेस को पागंज में संपर्क करें। उसके बाद आपको नई जानकारी दी गई है, जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए 12 अगस्त का आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। यानी जीआईसी प्री का जो पेपर पास कर लिया है उसके लिए मेंस का मुख्य परीक्षा 12 अगस्त तक आवेदन करने का अंतिम समय है। उसके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी महिला पुरुष 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। जो भी जीआईसी में प्री पास कर लिए हैं वो अपने ऑनलाइन के लिए 12 अगस्त तक अंतिम आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।